हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके न परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है सोल फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट के ऊपर होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सोल ने एक नोटिस निकाला, उस नोटिस के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि आप सभी के असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट कराए जाएंगे। हालांकि अभी बीए प्रोग्राम वालों को थोड़ी सी राहत दी गई है, क्योंकि बीए प्रोग्राम को ना तो स्टडी मटेरियल दिया गया है और अभी कई सारी प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी बीए प्रोग्राम को होल्ड पर डाल दिया असाइनमेंट के अंदर। बाकी सारे कोर्सेज़ के जो असाइनमेंट है वो 20 फरवरी से आपके शुरू होने वाली है, जो जिसकी जो डिटेल गाइडलाइन है, जो आपका शेड्यूल है वो जल्दी सोल जारी करेगा। तो अब सबसे बड़ी चीज़, जो नोटिस कल निकाला गया, उस नोटिस में हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ कि जो आपका असाइनमेंट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये पहला असाइनमेंट होने जा रहा है जो एमसीक्यू बेस्ड होता है। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है जो असाइनमेंट होते हैं वो रिटर्न होते हैं, लिखने होते हैं। तो यानी जो असाइनमेंट होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये जो असाइनमेंट होगा ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन हो सकता है कि आपको कोई पोर्टल मिले, कोई पोर्टल ये बनाए, उस पोर्टल पर क्वेश्चंस आपको उसी टाइम पे मिलेंगे, या आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम पर आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एमसीक्यू वगैरह। तो इस टाइप से आपका हो सकता है असाइनमेंट जो। अब इसी के बीच कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चंस कमेंट आ रहे थे कि सर, जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऐसा जो प्रश्न आप पूछते हो बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है, मतलब जो इनके आंसर्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपसे को बताना चाहूँगा, पहली चीज़, जो भी असाइनमेंट बनाया जाता है अगर यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उनके जो आंसर्स होते हैं वो आपकी स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब कि आपका सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होगा। जो भी आपके एमसीक्यू अगर पूछेंगे, वैसे एमसीक्यू टफ होते हैं लिखने के मुकाबले। लिखने में आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, बट एमसीक्यू में तो करेक्ट उनको आंसर वही चाहिए जो उन्होंने पूछा है। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति टाइप आपने देखा होगा, उस टाइप से उसमें क्वेश्चन चलेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़, सॉल्व कैसे होंगी, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, यानी ये पूरा जो असाइनमेंट है पूरा ऑनलाइन होगा। यानी आप घर पर ही रहोगे, क्योंकि ऑनलाइन एमसीक्यू बेस इन्होंने बोला हुआ है। तो यानी आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होगा उस टाइम पे। दूसरा, आपके पास गूगल होगा। तीसरा, आपके पास आपके आसपास आपके फ्रेंड्स होंगे। चौथा, आपके पास कॉलेज अपडेट होगा। यानी कि हो सकता है अगर जिस तरीके से वो फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं असाइनमेंट का, अगर उसमें टाइम पीरियड अगर हमें मिलता है, अगर टाइम हमें मिलता है 1 से 2 दिन का, 3 दिन का, तो कहीं ना कहीं सॉल्व कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हम सॉल्व आपका करा देंगे, आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मान लीजिए अगर ये 2 से 3 घंटे का अगर एग्ज़ाम टाइप होता है, जैसे 3 घंटे का उसमें टाइमर चलेगा, जैसे आप उस पोर्टल को, जैसे जो डेट शीट जो आएगी असाइनमेंट की, जैसे 2 बजे से किन किन सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट होंगे, बीए प्रोग्राम को छोड़कर, बीए के भी बाद में होंगे, तो उस टाइम पर आपका हो सकता है असाइनमेंट पोर्टल पे टाइमिंग चलने लगे, या कोई पोर्टल ऐसा निकाला जाए जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम में था, वहाँ टाइमिंग चलने लगे कि उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको आंसर देना है। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आप एक तरफ क्वेश्चन देखो, उनको गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पर खोजो, या कॉलेज अपडेट द्वारा आपको आंसर मिले, तब आप उनको सॉल्व करोगे। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बट इतना क्लियर है कि एमसीक्यू बेस जो भी असाइनमेंट कराया जाता है, पहली चीज़ ये एग्ज़ाम इन्होंने बोला हुआ है। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, देखिए, इंटरनल असाइनमेंट एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम एक तरीके से कराया जाएगा। एग्ज़ाम का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा, पर यहाँ टाइम आपको दिन में नहीं मिल सकता। मतलब यहाँ पे जो आपको असाइनमेंट का जो टाइम मिलेगा वो हो सकता है कुछ घंटों का मिले, तो हो सकता है 3 घंटे का, 4 घंटे का, 1 घंटे का भी हो सकता है, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में होता है। तो इसको लेकर मैं भी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब एमसीक्यू तो उन्होंने ऑनलाइन बोला है, इसका मतलब घर पर ही आप रहोगे, आपके पास पूरे संसाधन रहेंगे। उस टाइम पर हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपको आंसर प्रोवाइड करवा पाए, बट कंडीशन क्या रहेगी उस समय, क्योंकि सोल किस तरीके से इसको तैयार करता है, क्या ओपन बुक एग्ज़ाम टाइप, क्या इंटरनल असाइनमेंट कराता है, जैसे उसमें
कोई पोर्टल होगा, उसको आप लॉगिन करोगे उसमें, या फिर आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे जैसे आप आंसर देते रहोगे। जैसे आपने एसएससी का अगर पेपर दिया होगा सीबीटी वाला, तो उसमें भी ऐसी कंप्यूटर में आपका सिस्टम पे आपके क्वेश्चन आते हैं, जब आप आंसर देते चले आते हो तो आपका वो सबमिट हो जाता है। तो हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। तो बाकी तो अब वेट ही करना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहूँगा, आपके पास उस टाइम पे पूरे संसाधन होंगे, क्योंकि ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी कि आपको वहाँ जाना पड़ता, बट ज़्यादातर केसेस में असाइनमेंट का मतलब यही होता है कि ये आपको टाइम दिया जाता है, आप सॉल्व करो। यानी कि आपको हो सकता है पूरा एक दिन भी मिले, या हो सकता है कुछ घंटे मिले। तो ये तो उसी कंडीशन में पता चलेगा जब इनकी गाइडलाइन आएगी कि किस तरीके से तैयार करेंगे। फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि असाइनमेंट ये ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब होगा कैसे, अभी तो फिलहाल सोल ने कोई क्लियर नहीं किया है, बट ऑनलाइन एमसीक्यू होगा, इतना क्लियर है। हाउ टू सॉल्व, इसको लेकर मैं यही कहूँगा आ जाने दीजिए, हम भी देखते हैं कि किस तरीके से कराएंगे। अगर हमें लगता है कि हम इनको सॉल्व करवा पाएंगे उस टाइम पीरियड तक, तो हम इनके आंसर आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं सब स्टूडेंट ही सॉल्व कर पाएगा, या जो पोर्टल के जो क्वेश्चन है सब स्टूडेंट को ही शो हो रहे हैं, हम तक नहीं पहुँच पाए, तो उस कंडीशन में हम आपको कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे इनको सॉल्व करने का। फिलहाल आप अपनी जो भी स्टडी है वो करते रहिए, ठीक है। जिनको बुक्स मिल गई है, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आपका स्टडी मटेरियल से ही बनेंगे, पूरा सिलेबस से ही आपका बनेंगे। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू आप सोच ही सकते हो किस तरीके से आपका बनेगा। मैं तो ये कहता है इससे बढ़िया रिटर्न दे देते वो अच्छा रहता। टाइम दे देते 10 दिन का, 10 दिन के अंदर लिख के आप सबमिट करा देते, वो अच्छा रहता। बट ऑनलाइन एमसीक्यू हो सकता है। ऑनलाइन एमसीक्यू का बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे आपको टिक टिक करना है, यहाँ ना कोई झंझट नहीं है चेक करने का कि क्या गलत है क्या सही है। यहाँ तो आपको जो मैचिंग रहेगी सिस्टम पे वो बता देगा कि टोटल में से इतने आए हैं, उतना आपका स्कोर कार्ड में चढ़ा दिया जाएगा। तो बाकी ये थी आज की वीडियो। फिलहाल डिटेल गाइडलाइन आ जाने दीजिए कि एमसीक्यू बेस किस तरीके से करवाएंगे, क्या कोई पोर्टल तैयार किया जा रहा है, कितना टाइम मिलेगा, इसको लेकर मैं जल्दी आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल इसको लेकर हम यूनिवर्सिटी को हमने मेल डाला हुआ है कि हम भी जानना चाहते हैं कि सोल वालों के लिए आखिर ऐसा किस तरीके से फ्रेम वर्क तैयार किया जा रहा है। तो बाकी आज के लिए सिर्फ नहीं, और कोई अपडेट होगी ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ये कंपलसरी है, दोबारा बता रहा हूँ, ये कंपलसरी असाइनमेंट है, देना सबको नहीं दिया क्लियर नहीं होगी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो बाकी और कोई अपडेट होगी ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।